प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। संगति का असर है और इस संगति में कारण आज अपने सिंहत्व को भूल गया और उस सिंह ने उस बालक को पकड़ लिया। क्या किया? उस बालक को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो उसकी हरकत थी वो सियार जैसी थी। सिंह ने समझ लिया ये भूल गया अपने आप को, विस्मित हो गया अपने आप से और उस सिंह के बच्चे को जाकर के तालाब के किनारे पर ले गया और तालाब के किनारे पर उसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा था शांत जल में दिखाया कि देखो तुम कौन हो। और जब देखा उस बालक ने एक सा दिखा। ओहो। और सिंह ने कहा कि तुम गर्जना करो। क्या करो? गर्जना करो, दहाड़ लगाओ। और जैसे ही उस बालक ने गर्जना की, वो सिंह की गर्जना थी, जितने भी सियार थे भाग गए। क्या हुए? भाग गए। उसको मालूम चला मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्योंकि संगति में जाकर के वह सिंह का बच्चा सिंह के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? सिंह का बच्चा सिंह के साथ हो गया, उसमें मिल गया वापिस। ज्ञानियों, एक भक्ति भी एक दहाड़ है, गर्जना है। जिन भक्ति गर्जना है, जब वीतराग परमात्मा की स्तुति करते हैं और स्तुति करते करते जो गर्जना होती है और वहाँ पर एक दहाड़ होती है, वहाँ पर रूप रंग दिखाया जाता है, उस दर्पण में दिखाया जाता है, वीतरागता के दर्पण में। देखो तुम कहाँ भूल गए, अब देखो। क्या करो? अब देखो, ये दर्शन है। देखने का नाम दर्शन है। तो वीतराग परमात्मा रूपी आदर्श में जब अपना प्रतिबिंब हम देखते हैं दर्पण, उसमें लगता है ओहो हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मेरे अंदर भी तो ऐसा वीतराग परमात्मा छिपा हुआ है, लेकिन हम भूल गए अपने शक्ति को, अपने पावर को, सब कुछ भूले हुए हैं। और कहाँ मिल गए हैं? सियारों के बीच में। किसके बीच में? इन सियारों के बीच में। फिर भी हम कहते हैं होशियार है। और भगवान कहते हैं होशियार, होश यार। अब तुम होश में आ जाओ मेरे यार। क्या? मेरे यार होश में आ जाइए। जब होश में आओगे तभी तुम होशियार होगे, अन्यथा तुम सियार हो। भगवान जगा रहे हैं, भक्ति जगा रहे हैं, परमात्मा की मानतुंग स्वामी जगा रहे हैं। कब तक तुम इनके साथ मिले रहोगे? कब तक मिले रहोगे? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बतलाया जा रहा है। भक्ति के माध्यम में भगवान बन चुके हैं और बने हुए भगवान के माध्यम से हम शक्ति रूपी परमात्मा को जगाते हैं अभिव्यक्ति के लिए, व्यक्त होने के लिए। जो भगवान अभी बने नहीं हैं, बनने वाले भगवान हैं। और बनने वाले भगवान जब बने हुए भगवान का आश्रय ले लेते हैं, बने हुए भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो ये बनने वाले भगवान भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अन्यथा जब तक आश्रय नहीं लेते हैं तब तक उन्हें आभास ही नहीं होता है कि हमारे अंदर भी ऐसी प्रतिमा है, हमारे अंदर भी ऐसी प्रतिभा है। प्रतिभा
तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर अकूत खजाना है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, ऊर्जा है, सब कुछ है, तुम भंडार हो। लेकिन जब तक तुम भूले हुए हो, बस उस भूल को सुधारने के लिए, उस अंधकार से दूर करने के लिए यहाँ पर आपको अलौकिक सूर्य के दर्शन कराए। किसके? अलौकिक सूर्य के दर्शन कराए हैं, दिव्य सूर्य के, जो कभी अस्त नहीं होता है। देखो ना, तुम कहाँ अंधकार में जी रहे हो, ऐसा प्रकाश तुम्हारे अंदर है, ऐसा प्रकाश पुंज तुम्हारे अंदर है, उसको तुम पहचानो। आओ, कोई तुम्हें ग्रस्त नहीं सकता है, अस्त भी नहीं होते हो, आपको कोई ग्रसित भी नहीं करने वाला है, और आपका प्रकाश प्रताप के लिए कोई बादल आपके सामने आने वाला नहीं है। अर्थात कोई ऐसा मेघ नहीं है जिस मेघ में ऐसी क्षमता हो जो आपके प्रकाश को रोक सके। आप ऐसे अपूर्व दीपक हो, इसलिए हम यहाँ पर 17वें काव्य में अपूर्व दीपक, सूर्य से भी अधिक महिमावंत हो। हे मुनिंद्र, हम आपकी वंदना कर रहे हैं। लोक में ऐसे ऐसे गुणों से आप सहित हो, आप पूरे लोक को प्रकाशित करते हो। क्या करते हो? आप पूरे लोक को प्रकाशित कर रही हो। मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। अगले काव्य में आचार्य भगवान समझा रहे हैं, हम देखेंगे अगला काव्य। नित्योदयं दलिति मोहे महान्धिकारम् गम्यं न राहुवदेनस्य न वारिदानम् बिभ्राजते तव मुखाब्जि मनल्पिकान्ते विद्योतयत् जगिदपूर्व शशाङ्के बिम्बम् नित्योदयं दलिते मोहि महान्धिकारम् गम्यं न राहुवदेनस्य न वारिदानाम् बिभ्राजते तव मुखाब्जि मनल्पिकान्ते विद्योतयत् जगिदपूर्व शशाङ्के बिम्बम् जगत पूर्व नहीं, जग द पूर्व बोलना है। हाँ, जगत पूर्व बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जग द पूर्व, जग द पूर्व, द पूर्व संधि है ना उसमें, इसलिए यहाँ बतला रहे हैं नित्योदयम, नित्योदयम, नित्य उदयम, नित्य उदयम, नित्योदयम दलित मोहि महान्धिकारम तव मुखाब्जम अनल्पिकांति। तव माने आपका, मुखाब्जम मुख अब्जम, अब्ज कमल, मुख कमल, मुख कमल, आपका मुख कमल, भगवान के मुख के लिए मुख कमल, आपका मुख कमल नित्योदयम
सदा काल उदित रहने वाला है। कैसा है? सदा काल उदित रहने वाला है। वो कमल हमेशा खिला रहता है, मुरझाता नहीं। कि सूर्य का उदय होगा तो कमल खिलेगा, सूर्य अस्त हो गया तो कमल मुरझा गया। ऐसा नहीं है, किसी के अधीन नहीं, पराधीन नहीं, स्वाधीन नित्य उदय रहने वाला है। तो हमेशा ही उदीयमान है, उदित रहने वाला है, नित्य उदित रहने वाला। और क्या करता है वह? दलित मोह महाअंधकारम। दलित माने नष्ट कर दिया है, दल दिया है। क्या कर दिया? दल दिया, यानी नष्ट कर दिया है। किसको? मोह महाअंधकारम। मोह माने मोह रूपी महान अंधकार को। किसको कर दिया है? मोह रूपी महाअंधकार को जिसने दल दिया है। मोह रूपी महाअंधकार को जिसने नष्ट कर दिया है। दलित माने नष्ट कर दिया, मोह माने मोह रूपी, महाअंधकारम माने महान गाढ़ अंधकार। महान माने गाढ़, प्रगाढ़, महातम। ऐसे अंधकार को जिसने, ऐसी अनल्प कांति, अल्प कांति नहीं, अनल्प कांति। अनल्प कांति माने अधिक कांति से युक्त, अधिक कांति वाले, अत्यधिक ऐसी कांति से युक्त हैं, ऐसी आभा, ऐसी प्रभा, जिस प्रभा के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। ऐसी प्रभा कांति से युक्त है। और ना माने नहीं, राहु बदनस्य। राहु बदन, बदन माने मुख। राहु के मुख के द्वारा, किसके द्वारा? राहु बदनस्य, राहु के मुख के द्वारा आप गम्यम नहीं गिरसा जाता है। गम्यम माने समर्थ है, समर्थ अर्थ बोलते, गम्यम माने समर्थ है, अथवा नहीं गिरसा जाता है। राहु के मुख के द्वारा गिरसे नहीं जाते, भाव ये निकलेगा, नहीं गिरसा जाता है। क्या? ना, और ना बारिदानम, ना माने नहीं, बारदानम माने मेघ। मेघ, मेघों के, मेघों के, जगत माने जगत को, विद्युतयज, विद्युतयज माने प्रकाशित करता हुआ, विद्युतयज माने प्रकाशित करता हुआ। जगत अपूर्व, यहां से निकलेगा अपूर्व शशांग बिंबम। अपूर्व शशांग बिंबम, अपूर्व माने होता है अद्वितीय, अपूर्व माने अद्वितीय, शशांक बिंबम माने, शशांक माने चंद्रमा, बिंब चंद्रबिंब, चंद्रमा के बिंब के समान विभ्राजते, सुशोभित होता है। क्या होता है? विभ्राजते माने सुशोभित होता है। कौन सुशोभित हो रहा है? आपका मुख कमल, आपका मुख कमल। हे भगवान, हमेशा उदित रहते हैं, आप ऐसे चंद्रमा हैं। आप ऐसे चंद्रमा हैं। पहली बात तो हमेशा उदित रहते हैं, हमेशा प्रकाशित करते हैं। पूरे लोक में शीतल शीतल चांदनी बिखेरने वाले, शीतल शीतल चांदनी बिखेरने वाले और सबको शीतल प्रकाश देने वाले आप ही हैं। आपके प्रकाश में जो आता है वो प्रकाशित होता है और शीतलता को पाता है। उस आप के लिए
कोई ऐसा राहु नहीं है जो आपको ग्रस सके। चंद्र ग्रहण नहीं होता है, आप में कभी ग्रहण नहीं होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात यहाँ बतला दी गई है कि आप में से सूर्य हैं, उसमें भी ग्रहण नहीं होता है, और आप ऐसे चंद्र हैं, आप में भी ग्रहण नहीं, कोई राहु नहीं लगता। हम लोक में कहते हैं राहु ने ग्रस लिया, वास्तव में ग्रस्ती नहीं है कोई। अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मतलब है राहु और केतु का विमान। किसका? केतु का विमान मंद गति से चलता है, राहु का विमान भी मंद गति से चलता है, और चलते चलते 6 माह में जब सूर्य के नीचे आ जाता है और कोई भी वस्तु प्रकाशमान के सामने आ जाए तो क्या होगा? उसका प्रकाश, हम भी अगर इसको ऐसे हाथ से पकड़ लें तो क्या होगा? तो विमान, और उसके नीचे, ठीक नीचे विमान आ गया केतु का, तो उसके माध्यम से उसका प्रकाश आवृत हो जाता है। क्या हो जाता है? आवृत हो जाता है। इसका नाम है सूर्य ग्रहण। ऐसा नहीं कि राहु का विमान जाकर इसको लील जाता हो, इतनी ताकत थोड़ी किसी में। आखिर सूर्य विमान सामान्य नहीं है। पितेंद्र है ज्योतिष जाति का, चंद्रमा इंद्र है ज्योतिष जाति का, लेकिन उसके नीचे छाया आ गई, और बड़ी छाया है मतलब, और वो उसका बिंब के सामने आने से वो ग्रहण हो जाता है। तो सही केतु का विमान नीचे आने से सूर्य ग्रहण होता है, और राहु का विमान नीचे आने से चंद्रमा, चंद्र ग्रहण जिसको हम बोलते हैं। और वो अमावस का दिन होता है, 6 महीने में अमावस जो होता है उसके नीचे जब आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।